नमस्कार दोस्तों, महर्षि मही गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों पे पढ़ाई भी अच्छा से कर भी रहे होंगे आप लोग। चलिए, आज मैं लाया हूँ फिजिक्स का पार्ट 10 लाया हूँ, गति एवं दूरियों के मापन। गति एवं दूरी के मापन ये किसके लिए उपयोगी है। ऐसे तो ये क्लास 6 का एनसीईआरटी और जेसीईआरटी जो चलता है झारखंड में, दोनों का मैच है, दोनों का सार चीज़ है। तो इसको मैं किताब का जो सार चीज़ है उसको मैं अपना बना लिया हूँ, जो आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ आपको दे सकता हूँ। और ये किसके लिए उपयोगी होगा। कोई एसएससी, बैंक, रेलवे, जेपीएससी, बीपीएससी कुछ भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये साइंस का क्लास बहुत अति आवश्यक होगा। उसको भी देखना ये क्लास सही है, क्योंकि आप यदि बेस नहीं समझेंगे ना तो हाई चीज़ को समझने में आपको दिक्कत होगा। इसलिए बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो साइंस का ये क्लास आपको कोई भी विद्यार्थी है, यदि आप कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी आवश्यक है। और क्लास शुरू होने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और नोट जरूर कीजिए। और नहीं जल्दी मैं बता दूंगा तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए उसको। तो पार्ट 10 है गति एवं दूरी का मापन। गति क्या है। जैसे मेरा मुंह अभी क्या कर रहा है, गति कर रहा है ना। मेरा मुंह अभी गति कर रहा है, मेरा हाथ अभी गति कर रहा है। मैं पढ़ाऊंगा तो मैं अभी चलूंगा तो गति कर रहा है, साइकिल चल रही है तो गति कर रहा है, गाड़ी चल रही है तो गति कर रहा है। और दूरी, जैसे दूरी यहाँ से जैसे कि यहाँ से रांची कितना किलोमीटर है, यहाँ से गोड्डा कितना किलोमीटर है, यहाँ से पथरगामा किलोमीटर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ये दूरी है। तो उसी का मापन हम लोग समझेंगे। सबसे पहले यदि यहाँ दिया प्राचीन काल। प्राचीन काल में लोग जो ना पैदल चलते थे। जब आपको बताया जल मार्ग में आने जाने के लिए नाव का उपयोग होता था। प्राचीन काल में लोग ज़्यादातर पैदल चला करते थे और जल मार्ग में आने जाने के लिए किसका यूज करता था, नाव का यूज किया करते थे। यातायात साधन क्या था, यातायात साधन जो ना आने जाने के साधन को यातायात साधन कहते हैं। मतलब आने जाने, जैसे कि कोई जा रहा है, आ रहा है सड़कों में, उसको बोलते हैं यातायात साधन। सड़क परिवहन क्या है, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कार, बस, रेलगाड़ी आदि जो है ना सड़क परिवहन है। क्योंकि सड़क के द्वारा साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस और रेलगाड़ी से ही हम लोग चला करते हैं। वायु परिवहन क्या है, बोला हेलीकॉप्टर है, जेट विमान है, हवाई जहाज, ही वायु हवा हम लोग चलते हैं, ये भी एक यातायात के साधन है। जल परिवहन में क्या क्या है, नाव है, स्टीमर है, पानी जहाज है, ये सारे हम लोग यातायात के साधन है। चलिए अब कुछ मात्रक पढ़ लेते हैं। मात्रक में क्या है, मात्रक में जो है मापन के लिए एक निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। मतलब मापन के लिए, जैसे कोई कपड़ा ले जाते हैं तो मीटर से नाप के देता है। कोई किराना दुकान में गए कुछ सब्जी लेने के लिए तो वो भी जो किलो है वो मापन है, वो मीटर मापन है ना। आप कुछ लेते हैं, पाइप लेते हैं मना कि कोई दुकान में, तो उसको इंच में नाप के देता है, तो वो क्या है, मापन है। तो मापन क्या बोले कि मापन के लिए एक निश्चित राशि के मात्रक की आवश्यकता होती है। जब मापन आपको बता दिए। माप की परिणाम, माप का परिणाम क्या है, पहला नंबर में जो संख्या भाग है, दोनों मात्रक भाग है। संख्या भाग, जैसे संख्या हो, जैसे आप कोई सामान लेने गए तो बोलते हैं 1 केजी चावल दीजिए, 2 केजी चावल दीजिए, 4 केजी चावल दीजिए, 1 किलो आलू दीजिए, 1 किलो सर्फ दीजिए, 1 किलो चनाचूर दीजिए, बोलते हो ना। तो ये है जो है ना संख्या भाग है। और मात्रक भाग 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 इंच, ये जो है ना मात्रक भाग है। अब देखिए लंबाई मापने के प्राचीन तरीके हैं। लंबाई मापते थे हम लोग इस सबसे नहीं, पहले हम लोग अभी लंबाई मीटर, सेंटीमीटर, फुट और कई चीज़ों से नापते हैं। लेकिन पहले
पैर की लंबाई की, पैर से नापा जाता था, अंगुली की लंबाई से नापते थे, हाथ की लंबाई से नापते थे, एक कदम की दूरी, ये सारे प्राचीन समय में ये सारी चीज़ें से हम लोग नापा करते थे। आगे देखिए, लंबाई मापने के लिए आधुनिक तरीके हैं। अभी अब इस सारे से क्या नापते क्या, लेकिन अभी भी देखना ये सारी चीज़ें ना गांव में अभी भी नापा करते हैं। अभी भी कितना पैर, एक पैर, दो पैर, कितना हाथ, एक हाथ, दो हाथ, आप देखो कोई खेल खेलते होंगे वहाँ भी आप लोग यूज करते होंगे। लंबाई मापने के लिए आधुनिक तरीके क्या है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है और किलोमीटर है। ये सारे आप लोग यूज करते हैं लंबाई मापने के लिए। अब आगे चलिए, आगे बोला है कि संसार के विभिन्न प्रयोग है, मात्रा का प्रयोग, जैसे कि बहुत सारा हम लोग प्रयोग करते हैं, मात्रा का प्रयोग करते हैं, मात्रा का रूप का। अब देखिए, जैसे कि एक गज में कितना फुट होता है, याद रखिएगा, एक गज में जो ना 3 फुट होता है। एक गज में कितना फुट होता है, 3 फुट होता है। आगे देखिए, एक गज में कितना इंच होता है, एक गज में ना 36 इंच होता है। एक गज में कितना इंच होता है, 36 इंच होता है। याद रखिएगा जरूर, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा जरूर। आगे देखिए, बोला एक गज में कितना मीटर होता है, एक गज में ना 0.91 मीटर होता है। और 100 गज में कितने फुट होते हैं, 100 गज में ना 300 फुट होते हैं। और अगला बोल रहा है, एक बीघा में कितना गज होता है, एक बीघा में 965 गज होता है। अलग अलग राज्य में मापन अलग अलग आएगा, मतलब अलग अलग बीघा को थोड़ा सा अलग अलग राज्य में ना अलग अलग देखा जाता है। अब आगे देखिए, आगे बोला है कि एक गज में कितने स्क्वायर होता है, एक गज में कितना स्क्वायर होता है, एक गज में जो है ना 9 स्क्वायर होता है। आगे देखिए, फुट क्या है, अब हम लोग फुट के बारे में समझेंगे। फुट के बारे में बोला, फीट और फुट एक लंबाई का इकाई होती है, फुट और फीट भी एक लंबाई का इकाई होता है, जिसे शाही और अमेरिकी प्रथागत प्रणालियों द्वारा मान्यता प्राप्त है। और साल 1959 में दोनों इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा 0.3048 मीटर के बराबर माना गया था। उसी समय कब माना गया था, 1959 ईस्वी को। आगे देखिए, फीट और फुट का बहुवचन होता है, मतलब फीट जो है ना फुट का ही बहुवचन होता है। एक फुट में 12 इंच होता है और एक गज में 3 फीट होते हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब आगे बता रहा हूं, ध्यान से नोट करते चलिए आप। बोला एक फुट में 12 इंच और 30.48 सेंटीमीटर और 0.304 मीटर होता है। वर्ग फीट क्या है, वर्ग फीट के बारे में समझिए। बोला एक वर्ग फीट और कुछ नहीं बल्कि एक फुट जो है ना, एक फुट जो है गुना को 1 फुट होता है, उसको 1 फुट गुना, मतलब जो 1 फीट, बोला ये वर्ग फीट क्या है, वही वर्ग फीट है। 1 फुट गुना 1 फुट कर दीजिए तो उसको वही वर्ग फीट होता है।